कहाँ पे आ गए हम? भारत में भू उपयोग प्रारूप, मतलब भारत में जिस भू उपयोग मतलब जिस धरती का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, कहाँ पे? भारत में। अब देखिएगा, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में कौन कौन से हैं? भौतिक कारक। भौतिक कारक कहाँ है? भौतिक कारक बोलते हैं जो फिजिकल एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? फिजिकल एजेंट, या इनको क्या बोलते हैं हम? भौतिक कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक कारक। इनमें क्या क्या आता है? इनमें एक तो होता है आपका भू आकृति। क्या होती है? भू यानी क्या होती है? पृथ्वी। भू यानी क्या होती है? ओए पीछे वाले, भू आकृति मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? शेप की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अब जैसा ही मैंने आपको कल बताया था कि हमारी पृथ्वी पर क्या है, तमाम प्रकार की आकृतियां दिखाई देती हैं। ठीक है, कहीं पर आपको क्या दिखाई देते हैं? कहीं पे आपको ग्राउंड दिखाई देते हैं। ठीक है, एक जैसी जगह दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? कहीं पे मैदान है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पर पठार है। ठीक है, और दिन की क्लास आई, एब्सेंट एक भी दिन नहीं होना, ध्यान से, नहीं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा किसे मैदान कहते हैं, किसे पठार कहते हैं और किसे पर्वत कहते हैं। इसमें अंतर नहीं कर पाओगे आप, ध्यान रखना। क्या? पठार कहते हैं जो पर्वत के ऊपर, जो पर्वत दिख रहे हैं चारों तरफ अपने जंगल में, जो पर्वत दिख रहे हैं, पर्वतों के ऊपर जो समतल जगह होती है, जैसे यहां से हम टपकेश्वर के लिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? पर्वत। क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो भू आकृति जलवायु की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जलवायु की। जैसे अब देखिएगा ध्यान से, हमारे भारत की जलवायु कैसी है? गर्म। कैसी है? गर्म। ठीक है, और यूरोप वगैरह ये देशों के अंदर जलवायु कैसी है? ठंडी है। कैसी है? क्या हो गया? जलवायु हमारे यहाँ की कैसी है? ठंडी। हमारे यहाँ की गर्म है। ठीक है, हम भारत के हैं ना, हम इंडिया से हैं, तो जलवायु देखिएगा ध्यान से। एक होता है मौसम। क्या होता है? जो पल पल पे बदल जाए उसे मौसम कहते हैं। ठीक है, और जो लंबे समय के लिए चले उसे क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। समझ में आ गया? मौसम में और जलवायु में क्या अंतर है? हाँ, किसी भी समय बदल जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओए खड़ा हो जा, जल्दी बताओ। वो मौसम किसे कहते हैं? पल पल पे बदले, मतलब किसी समय बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं हम? मौसम। और जलवायु क्या होती है? मौसम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेदर। क्या कहते हैं? वेदर। वेदर यानी क्या होता है? मौसम। ठीक है, जो सडनली चेंज हो जाए वो क्या हो गया? वेदर। ठीक है, और जो लॉन्ग टाइम चले, लंबे समय तक चले, जैसे कि मान लो अभी किसका, जलवायु की बात कर रहे हैं। ठीक है, और पूरा लगभग मैं देखो, हमारे यहाँ पे क्या होता है? गर्मियों में भी गर्मी ही होती है, बारिश के टाइम पे भी लगभग गर्मी रहती है। तो हमारे देश की जलवायु कैसी है? गर्म है। कैसी है? यही कारण है यहाँ पर गर्ल्स के अंदर मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है, बॉयज के अंदर। ठीक है, तो देखिएगा, भू आकृति जलवायु की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जलवायु। तो हमारे भारत की जलवायु कैसी है? गर्म है। इस कारण से यहाँ पे क्या होता है? बॉयज और गर्ल्स के अंदर क्या आती है? मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है। और मृदा के प्रकार, किसके प्रकार? देखो, मृदा को इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल। मिट्टी को क्या कहते हैं? सॉइल। क्या कहते हैं? हो गया। और एक होती है सॉल। सॉल यानी होती है आत्मा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मृदा के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल्स। देखो, मिट्टी के प्रकार कैसे बात करते हैं? मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है। कहीं पे होती है दोमट, कहीं पे होती है काली, कहीं पे होती है लाल, कहीं पे होती है रेगड़, कहीं पे होती है दोमट, कहीं पे होती है कछारी, कहीं पे होती है चीका, कहीं पे होती है बालू। बालू यानी रेत। ठीक है, हाँ, रेत। भाई से कहता है बजरी, बजरा नहीं, बजरी, बाजरा अलग है। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिएगा, जैसी जलवायु होती है ना जिस जगह की, उसी प्रकार से वहां पर उसी प्रकार के क्या होते हैं? जीव जंतु विकसित होते हैं। समझ में आ गया? क्या विकसित होते हैं? जीव जंतु। वहां पर उसी प्रकार के क्या होते हैं?
जीव जंतु विकसित होते हैं जैसी जलवायु होती है। देखिएगा ध्यान से, जैसे ही हम यहाँ से बढ़ते जाते हैं, कहाँ से, जैसे ही हम ऊपरी क्षेत्र में चलते जाते हैं तो आपको पेड़ पौधे बर्फीले स्थानों पर और वैसे कैसे मिलेंगे, शंकु के आकार के मिलेंगे, एक जैसे पेड़ मिलते हैं। हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको, बबूल का पास में मिल गया, वहीं पे नीम का आएगा, वहीं पे किसका आएगा, कनेर का है, वहीं पे बरगद का है, वहीं पे शीशम का है, वहीं पे पपीता का है, वहीं पे पीपल का है, वहीं पे दुधी है। मतलब सब प्रकार के पेड़ पौधे देखने मिल जाते हैं। इसे कहते हैं डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी, विविधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविधता। कल ही बताया था मैंने विविधता के बारे में आपको। तुमने देखा होगा कि हम सबकी शक्लें भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं कि नहीं होती हैं? हम सबके चेहरे कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। कारण क्या होता है? जेनेटिक्स, अनुवंशिकी। ठीक है, इसको हम विज्ञान में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, किस प्रकार से क्या होते हैं गुण जो होते हैं माता पिता से किस प्रकार संतानों में आते हैं। ठीक है, और क्या मतलब कौन कौन से आकार हैं जो माता पिता से किस में आते हैं, संतानों में आते हैं। तो हमने क्या देखा कि भारत के अंदर क्या पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती हैं, मिट्टियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? भारत में अलग अलग। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे अंदर एक ही खेत के अंदर दो तरह की मिट्टी होती है, कहीं पे लाल है तो कहीं पे कैसी है, काली है। ठीक है, कहीं पे जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है, समझ आ गई? कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे एक जैसी जगह है, कहीं पे ऊंचाई है, कहीं पे नीचाई है, किसी क्षेत्र में पानी है, किसी क्षेत्र में पानी नहीं है। समझ में आ गया? जैसे राजस्थान के अंदर पानी नहीं है, बहुत कम मात्रा में होती है। और भारत के अंदर जो खेती होती है ना, भारत के अंदर जो खेती है वो एक जुए की तरह होती है। किसकी तरह होती है? जुआ की तरह। जुआ जानता है ना? ऐसा में हो सकता है कि एकदम छप्पड़ फाड़ गया हो और हो सकता है कि एकदम चट्ट होए। और हमारे एमपी के अंदर तो आपको पता ही है, अभी 2-3 साल से तो धुआंधार बारिश ने भरमार मचाई है, लेकिन हमारे क्षेत्र के अंदर अधिकांशतः क्या पड़ती है, सूखा। ठीक है, अब देखिए जैसे भू आकृति की बात की हमने, जलवायु की बात की, मृदा के प्रकार और मानवीय कारक। इसके अलावा क्या हो गए? मानवीय कारक। मानवीय कारक क्या हो गए? जो भी मानव की गतिविधियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मानवीय कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? मानवीय कारक। ठीक है, मानव की जो भी गतिविधियां चलती हैं उन सबको क्या कहते हैं, किस श्रेणी में आते हैं? मानवीय कारक। जो मनुष्य करता है, ठीक है, वो सब क्या किसके कारक हो गए? ठीक है, तो ह्यूमन फैक्टर। क्या हो गए? ह्यूमन फैक्टर। जैसे जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। आपने देखा होगा कि अब दुनिया की बात करते हैं हम। तुमने देखा होगा कि हमारे भारत देश के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या है। अरिबा सहम है? क्या है? जनसंख्या। चाइना के अंदर है। कारण क्या है? हमारे यहाँ पर रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा है। जापान के अंदर बच्चे पैदा ही नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। बाकी गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये बच्चा पैदा कर दो, हम जॉब देंगे। 2 पैदा कर दिए तो जॉब देंगे और उसके लिए पैसे की जुगाड़ करेंगे। यूरोप के अंदर तो महिलाओं ने बहुत कम बच्चे पैदा करना स्टार्ट कर दिए हैं। क्या? वहां पे जलवायु ऐसी है, जलवायु का कारण है। और कुछ बाकी जो महिलाएं वो पढ़ लिख गई हैं ज्यादा। देखिएगा, एक बात को ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली चीज, ये भारत देश है, हमारी बात सहम है? इसमें जो पति पत्नी है वो उम्र भर तक रहते हैं। यूरोपियन कंट्री है ना, इनके अंदर ऐसा नहीं है। जितनी भी यूरोपियन कंट्री हैं, और यहाँ पर और एक चीज और होती है। क्या होता है? जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे जो मैच्योरिटी होती है, वहाँ की जलवायु ठंडी है, वहाँ पर देर से आती है महिलाओं के अंदर, पुरुषों के अंदर। और इन क्षेत्रों में जो बच्चे वगैरह, अब आपने देखा होगा अपना जो भारत है, चाइना, इनके अंदर जनसंख्या देख लो, लेकिन अब भारत के अंदर भी रिप्रोडक्शन रेट एकदम तेजी से गिर रही है। कहाँ पे? भारत के अंदर। तो जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जनसंख्या क्या होती है? किसी जगह पे ज्यादा पाई जाती है, किसी जगह पे कम पाई जाती है। समझ में आ गया? प्रौद्योगिक क्षमता। प्रौद्योगिक क्षमता मतलब तकनीकी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? तकनीक, टेक्नोलॉजी। ठीक है, की क्षमता। संस्कृति, वहां की क्या? संस्कृति, वहां का कल्चर।
परंपरा इत्यादि शामिल है। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है भारत का क्षेत्रफल? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किसकी बात? हाँ ठीक है, इतने लाख किलोमीटर में भारत देश फैला हुआ है। कितने लाख में? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर समझते हो ना? इसमें वर्ग लगा देंगे इसी पे, इसी संख्या पे। वर्ग से क्या कर देंगे फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। डबल क्या होता है? गुणा होगा ना। परंतु इसके 93% भूभाग उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। कितने प्रतिशत? तो भारत के अंदर कितना है? 93% को हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। कितने परसेंट भूभाग का उपयोग करते हैं हम? ठीक है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर, किसमें? जो पूर्वोत्तर प्रांत है ना, जो अपने पूर्व है, पूर्व दिशा, किसे छोड़ गए? असम को छोड़कर। क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांत में कौन? असम को छोड़कर। किसको छोड़कर? असम को छोड़कर अन्य प्रांतों में सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि का उपयोग सर्वेक्षण नहीं हुआ है। ठीक है, जैसा पीओके है ना, क्या है? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, मतलब जो पाकिस्तान के हिस्से में आता है। किसमें आता है? जो पाकिस्तान के हिस्से में आती है जो जगह। और कहाँ पे आगे उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि का उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। अब देखो, स्थानीय चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। कहाँ पे? जो स्थानीय चारागाह होते हैं ना, कहाँ पे पशु चरने के लिए जाते हैं, उसमें भी क्या आई है? कमी आई है। क्योंकि व्यक्ति ने क्या कर दिया? उसको भी जोत लिया है। ठीक है, अपने उसके उपयोग, फसल वगैरह करने के उपयोग के लिए बना लिया है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे? ठीक है, इतना फिर घास नहीं होगा तो फिर पशु भी। इसके क्या परिणाम होंगे? वर्तमान प्रतिभूमि के अलावा अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है। कैसी है? तमाम जगह ऐसी भी है जहां पर कुछ होता ही नहीं है। अनुपजाऊ मतलब जिसमें कुछ होता ना हो। इन पर फसलों उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है? कृषि लागत मतलब खेती, मतलब पैसे से ज्यादा लगता है। ठीक है, लागत बहुत लगता है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। 1 बार या 2 बार बोते हैं। यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है। शुद्ध बोया गया निवल क्षेत्र क्या होता है? हाँ ठीक है, शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। कितने पे? पंजाब में और कहाँ पे? हरियाणा में। हाँ 80%। परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में बोया जाता है। कितने से कम? 10% से भी है। देख, इन राज्यों में शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र को कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अब देखो, हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति, और इसको ढंग से याद रखना, हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी? 1952 में। तो राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी? वन नीति से मतलब क्या है? जंगलों को लगाया जाना। ठीक है, इसके अंतर्गत कितना क्षेत्रफल पे वन होना चाहिए? भारत के पे 33% पे बढ़ाई करना। कितना करना है? 33% हिस्सा भारत का ऐसा होना चाहिए जहाँ पे क्या लगे होना चाहिए? वन, जंगल होना चाहिए। ठीक है, क्षेत्र वांछित है जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। किसके लिए? हाँ, इकोलॉजिकल जो बैलेंस बनाने के लिए पारिस्थितिकी है ना, उसके लाना है। क्योंकि हमारे जितना प्रदूषण वगैरह फैल रहा कर रहा और तमाम चीजें हैं, तो फिर इसके लिए क्या चाहिए? वन होना चाहिए।
वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इसी पर निर्भर करती है। तमाम लोग रहते हैं, जैसे अपने यहाँ पे तमाम लोग क्या करते हैं, जंगलों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। पत्ते तोड़ के लाते हैं, है ना, तेंदुआ पत्ता लाते हैं, गाद है, ठीक है, और तमाम प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं जंगल के अंदर। लकड़ियों का उपयोग करते हैं जलाने के लिए, हाँ, सारी चीज़ें जो भी अपनी जो मड़ैया वगैरह छापे बनाते हैं, तो उसके लाने का करते हैं, जंगल से लेके आते हैं, ठीक है। तो भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि, एक भाग कहीं का है बंजर भूमि, जहाँ पे भूमि नहीं होती उसे क्या कहते हैं हम, बंजर, ठीक है। और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में क्या क्या है, पहाड़ी चट्टानें हो गई, क्या हो गई, जहाँ पे चट्टान है ना, रॉक होते हैं, क्या होते हैं, रॉक यानी क्या होते हैं, चट्टान। सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। कैसी है, सूखी और मरुस्थल। मरुस्थल बोलते हैं डेजर्ट को, जहाँ पे रेत पाई जाती है, बजरी पाई जाती है, ठीक है। जो पेड़ पौधे रेगिस्तान मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं उन्हें जीरोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीरोफाइट, ठीक है। और जो जीव जंतु पेड़ पौधे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल बोलते हैं उन्हें, और जो पानी के अंदर पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक्वेटिक बोलते हैं। एक्वेटिक या जलीय जीव बोलते हैं, ठीक है। जो पानी के अंदर रहने वाले जीव कौन से होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। कौन से होते हैं, एक्वेटिक। समुद्र का पानी खारा होता है, उसे क्या बोलते हैं, मैरीन वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैरीन वाटर। किसको, समुद्र के पानी को, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे ये तालाबों नदियों में बहता है, ये होता है फ्रेश वाटर। कौन सा होता है, फ्रेश वाटर। अच्छे से याद रखना, इसको पीने के योग्य नहीं है। कहेगा जो मैरीन वाटर है समुद्र वाला। खारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रैकिस। क्या बोलते हैं, ब्रैकिस यानी क्या होता है, खारा। सॉल्टी यानी क्या होता है, नमकीन। सॉल्टी यानी क्या होता है, नमकीन, ठीक है। तो पहाड़ी चट्टानें हो गई। पहाड़ किसको बोलते हैं, हाँ, ये हिल लेंगे, हिल यानी क्या होती है, पहाड़, ठीक है। सूखी और मरुस्थलीय भूमि इसमें शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, बस्तियां हैं, सड़कें हैं, और क्या आ गई, तमाम बस्तियां क्या हो गई, जो बस्ती बसी होती है ना, सड़कें हो गई। अब इस पे खेती तो होगी नहीं, ठीक है। एक टेक्निक होती है, ध्यान रखना, जिस पे छत पे खेती की जाती है, हाँ, हाइड्रोपोनिक्स। कौन सी है, एक शब्द को समझिएगा, हाइड्रो यानी होता है वाटर, और वाटर यानी क्या होता है, पानी। अब देखिएगा ध्यान से, क्या होता है, जैसे ये छत है सिटियों के अंदर, जहाँ पे बहुमंजिला इमारतें, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, सब्जियां उगाने के लिए वो क्या करते हैं, उस छत पे पानी भर देते हैं, और जो भी पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं ना, वो उसी पानी के अंदर घोल देते हैं। वो खेती पानी के अंदर ही होती है फिर, यस, बिना मिट्टी की खेती, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक से एक बेस्ट। जब उसके अंदर पूरे न्यूट्रिएंट्स डाल दिए तो फिर कहाँ से खराब होगी। सड़कें हैं, रेल लाइन है, और क्या है, जैसे रेल लाइन बिछी है तो वहाँ पे भी खेती नहीं की जाती है, तो गैर कृषि योग्य हो गई है। उद्योग हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है, इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण, किसकी बात चल रही है, देखिएगा ध्यान से अच्छी तरह से। एक होता है शब्द मृदा निम्नीकरण, मिट्टी के अंदर लगातार फसलें करने से, एक ही प्रकार की या फसल उगाने से, और तमाम प्रकार की रासायनिक खाद डालने से, दवाइयाँ डालने से, दवाइयों का यूज करने से क्या होता है, मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पौधों को 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक होते हैं लघु मात्रिक तत्व, जिनकी पेड़ पौधों को क्या होती है, कम मात्रा में, या सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहा जाता है ना, जिनको पौधों को जरूरत होती है। देखो जरूरत है, ऐसा नहीं हो सकता कि जरूरत ना हो, कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, फिर होते हैं कुछ कौन से, बृहद मात्रिक तत्व है। कौन से होते हैं, अब ये जो तत्व होते हैं ना, बृहद यानी जो बहुत अधिक मात्रा में, या दीर्घ मात्रिक तत्व बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं,
मैक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं। ये पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी कि समझ में आ गई। तो दीर्घ मात्रक पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या होती है? अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को कितने प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है? अभी बताया ना, 16। कितने प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है? 16। जिनमें से लघु मात्रक तत्व कितने हैं? 8। और 8 कौन से हैं? दीर्घ मात्रक तत्व है। कौन से हैं? दीर्घ मात्रक तत्व है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सूक्ष्म मात्रक इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है कि इनको डाला ही ना, भले ही कम मात्रा में डालें लेकिन इनको आवश्यकता होती है। समझ में आ गया। तो हम तमाम प्रकार की क्या कर रहे हैं? रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तमाम प्रकार के रासायनिक खाद हैं, जैसे DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया है, NH2CO NH2 यूरिया है, ठीक है। और तमाम प्रकार के जिंक वगैरह, ये तमाम प्रकार के खाद आते हैं ना, जो भी है, सल्फर है। तमाम वैज्ञानिक है जो कहते हैं कि जो गुस्सा होती है ना, वो जहर के समान होती है। हमारे अंदर जो ग्रंथियां ना, जहर उगलने लगती हैं, क्योंकि जहर के अंदर इंसान कुछ भी करने बैठ जाता है। इंसान को बिना उसके अंदर जहराए मान नहीं सकता है। गुस्सा में आदमी ऐसा ऐसा काम कर देता है, जैसे मान लो जिस पे इतना भारी भरकम चीजें नहीं उठ रही हैं, आप उससे बात बहुत भयंकर से बंदर सी, उसके अंदर अलग ही ताकत पैदा हो जाती है। ये शक्तियां हैं। तो समझ में आया। तो मिट्टी के अंदर इस प्रकार से क्या होता है? पोषक तत्वों की कमी आ जाती है लगातार रासायनिक खादों का प्रयोग करने से। इसे कहते हैं भूमि निम्नीकरण। क्या कहते हैं? भूमि निम्नीकरण, ठीक है। और एक होता है, क्या होता है? भूमि का संरक्षण करना। क्या करना? मृदा का संरक्षण करना। अब देखिएगा, मृदा का संरक्षण से पहले एक चीज को समझ लो। एक क्वेश्चन आता है आपके में, सॉइल इरोजन किसे कहते हैं? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है? मृदा यानी होती है क्या? मिट्टी, ठीक है। तो मिट्टी क्या होती है? मिट्टी कट कट के बह के चली जाती है एक स्थान से, या फिर हवा के माध्यम से, या फिर कट के, या फिर तेज बारिश होती है उसके साथ बह के एक स्थान से कहां पे चली जाती है? दूसरे स्थान पे चली जाती है। इसे कहते हैं मृदा अपरदन। क्या कहते हैं? मृदा अपरदन, ठीक है। सॉइल इरोजन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन। हेलो, ध्यान सुनो। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मिट्टी का कटकर, बहकर, उड़कर एक स्थान से कहां पर चले जाना? दूसरे स्थान पर चले जाना। इसे क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, एक तरफ हम क्या करते हैं, अब इसी मिट्टी को जो उड़ के बह के या किसी प्रकार से जा रही है, या इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं, ठीक है, इनको हम वृक्ष लगा के या किसी अन्य प्रकार से वृक्षों की कटाई ना करके हम क्या कर सकते हैं? जैविक खादों का प्रयोग करके मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जिससे बाढ़ आएगी तो मिट्टी कट के नहीं जाएगी। जहाँ पे वृक्ष नहीं होते हैं वहां पे अपने यहाँ पे ऑटोमेटिक पानी वगैरह बरसता है, तो उससे क्या होते हैं? बहकर कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें देखना चाहिए, किसको देखना चाहिए? हाँ, बह के एक स्थान से कहां पर चले जाते हैं? दूसरे स्थान पर चले जाने को, उसे हमने क्या कहा था? मृदा अपरदन। अब इसी को आपने क्या कर दिया? रोक दिया, कटना पिटना या कुछ भी रोक दिया आपने। इसे कहते हैं मृदा संरक्षण, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन। क्या कहते हैं? सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण, ठीक है। मिट्टी को कटने से, बहने से रोकने को क्या कहते हैं हम? मृदा संरक्षण कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर आपका क्वेश्चन एक हेडलाइन से आपकी भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि निम्नीकरण और कई के उपाय। तो भूमि निम्नीकरण, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हम तमाम प्रकार की कृषि गतिविधियां कर रहे हैं। लगातार एक ही प्रकार की फसलें उगाते चले जा रहे हैं, जिससे क्या हो जाते हैं? एक प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसी को हमने क्या कहा? मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी आ जाना। इसी को क्या कहते हैं? भूमि निम्नीकरण। निम्न यानी कम हो जाना, ठीक है। तो भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। कौन करते आए हैं? पूर्वज करते आ रहे हैं। भावी पीढ़ी भी इसका भूमि का उपयोग करेगी, मतलब आने वाली पीढ़ी है। देखो, हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, हम कर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी, ठीक है।
हम भोजन के लाना है, किस किस के लिए? भोजन है, मकान, कपड़े की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का 95% भूमि से ही प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? 95%। अपने जो भी बन रहा है मकान वगैरह या कुछ भी बनता है तो सब कुछ कहाँ से आता है? सब कुछ मिट्टी से ही द्वारा ना। किससे आता है? भूमि से आता है। ठीक है। मानव कार्यकलापों के कारण, मानव के कार्यकलाप क्या है? खेती बाड़ी करना, उद्योग धंधे, फैक्ट्री स्थापित करना, ये सब मतलब जो कुछ भी जो प्रक्रम चल रहा है ना, दवाइयाँ डालना, तमाम प्रकार की जहरीले कीटनाशक दवाइयों को डालना। अब जो कीटनाशक दवाइयों को हम डाल देते हैं, ऐसे में बारिश होती है, बारिश होने के बाद में जो नदियाँ होती हैं उनमें बह बह के पानी पहुंच जाता है। फिर उसके बाद कहाँ पहुंच जाता है? वो तालाबों में जाता है, नदियों में जाता है। उनका जल भी कैसा हो जाता है? फिर विषाक्त हो जाता है। ठीक है, जहरीला हो जाता है। और जैसे ही जल विषाक्त होता है तो फिर इसके बाद में क्या होता है? जल विषाक्त हो जाता है तो जलीय जीवन क्या होता है? इससे प्रभावित होता है। ठीक है, जल में रहने वाले जीवों पर असर पड़ता है पूरा। और जो प्लास्टिक ये सारी चीजें हैं जो कचरा हम फेंकते चले जा रहे हैं, लगातार क्या होता चला जा रहा है? इकट्ठा होता चला जा रहा है। कहाँ पे? समुद्र के अंदर। प्लास्टिक एक ऐसा तत्व है जो कभी भी, ध्यान रखना, घुलता नहीं है। प्लास्टिक और प्लास्टिक के बर्तनों के अंदर हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए। क्या प्लास्टिक घुलती चली जाती है, फिर हमारे शरीर में पहुंचती है क्या? गुलती तो है, मतलब धीमे धीमे स्टार्ट होती है, लेकिन फिर वो जैसे ही उसमें जाती है ना, उसके बाद कैंसर वगैरह इत्यादि कारण बनती है। फिर वो प्लास्टिक है, वो कैंपर होता है बेटा, कैंसर नहीं होता। नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है? तो मानव कार्यकलाप मतलब जो मनुष्य जो कुछ भी कर रहा हो ना, इससे क्या होता चला जाता है? भूमि के अंदर पोषक तत्वों की कमी आती है। ठीक है, मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक ताकतों को भी क्या मिल रहा है? बल मिल रहा है। अब प्राकृतिक ताकतें कौन सी होती हैं? एक तो मनुष्य ये कार्य कर रहा है, और प्राकृतिक ताकतें कौन सी हो गई? जो प्रकृति के द्वारा होती हैं। ठीक है, जैसे सूखा का पड़ना, बाढ़ आ जाना, है कि नहीं? जंगल कट रहे हैं तो क्या होती है? बाढ़ आना आसान हो जाती है। ठीक है, जंगल किसको पकड़ के रखते हैं? भूमि को। मिट्टी भी नहीं कटती है। और क्या, मजबूती से पकड़ के रखती हैं जड़ें उसकी। कुछ मानव क्रिया में जैसे वनोन्मूलन, मानव क्रिया क्या? वनोन्मूलन, यानी कि जंगलों की कटाई। किसकी कटाई? जंगलों की जो कटाई चल रही है। अति पशुचारण, अति पशुचारण मतलब ज्यादा से ज्यादा पशुओं को चराना, ज्यादा से ज्यादा पशुओं को चराना। जैसे आपने देखा होगा जो भेड़ें होती हैं, भेड़ें कौन होती हैं? भेड़, सीप होती हैं भेड़ें। याद रखना, भेड़ें जिस जगह से वनस्पति को खाती हैं, इतना खतरनाक रगड़ती हैं उसको जमीन के अंदर ही अंदर से, इतना खतरनाक कि वो दोबारा से वो वाली घास या चारा, वो वनस्पति होती ही नहीं है उस जगह पर। हाँ, इतना खतरनाक चरती हैं वो। तो अति पशुचारण क्या हो गया? ज्यादा से ज्यादा किसको चराना? पशुओं को चराना। और खनन क्या होता है? जो तमाम प्रकार की जो खदान है ना, खदानों के अंदर से तुमने देखा होगा जो धातुओं को निकाला जाता है, तमाम प्रकार की खदानों को खोद के। ठीक है, हाँ, ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। निम्नीकरण यानी इसके अंदर पोषक तत्वों की कमी आ जाना। अब देखिएगा ध्यान से, हमारे भोजन के अंदर हम भोजन के अंदर क्या क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट है। क्या हमारे भोजन में क्या होना चाहिए? ये चीजें होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, वसा है, लिपिड्स है, मिनरल्स हैं। तो खनन के बाद में क्या होता है? खनन के उपरांत क्या होता है? खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है इनको। ठीक है, खुला छोड़ देते हैं। तो खनन के कारण क्या है? झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन। ठीक है, और खदानें खोद रहे हैं तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? जंगलों को काट दिया जाता है कि नहीं? तो वनोन्मूलन होता है, भूमि का निम्नीकरण का कारण बनता जा रहा। अब कारण क्या होता है? भूमि में निम्नीकरण जंगलों के कारण क्यों नहीं हो पाता? इसका कारण पता है आपको? जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां वगैरह गिरती रहती हैं। जो पेड़ पौधे हैं ना, पत्तियां हैं, शाखा हैं, कुछ बड़े बड़े पेड़ हैं जो गिर जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है? फिर इन्हीं से क्या होता रहता है? मिट्टी के अंदर पोषक तत्व पूरे
जो भी पोषक तत्व हैं वो सब के सब उसी में मिलते जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जनरेट होता जाता है। और जैसे घास होती है, घास को क्या करते हैं, घास उसी के अंदर क्या हो जाती है, जंगल के अंदर उसी का लगातार खत्म हो जाती है उसकी उम्र होने के बाद में, फिर वो क्या होती है उसी में सड़ जाती है। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। अब है ह्यूमस। क्या है? ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? मिट्टी के अंदर। कहाँ पे? मिट्टी के अंदर। ज्यादा नहीं, कितनी, 1 से 1.5 फीट जगह, कितनी, 1 से 1.5 फीट जगह ही अपने लिए क्या होती है, उपजाऊ होती है। ध्यान रखना, उसके नीचे की मिट्टी जो उपजाऊ नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमस नहीं होता। क्या नहीं होता? ह्यूमस। ठीक है, जीवांश की मात्रा नहीं होती उसके अंदर। क्या नहीं होती? जीवांश की मात्रा नहीं होती ज्यादा।